क्या हुआ, कोई बुरी खबर है क्या? इलिया, हमें फौरन वापस आना होगा। लेकिन क्यों? क्या उज़ैर को कुछ हुआ है? वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे रोना आ रहा है बहुत, ना जाने क्यों। बिल्कुल भी मत रोना, बिल्कुल भी मत रोना। भाई कहता है जब हम मर जाते हैं ना तो हम लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। बाबा मामा भी जो है ना मेरे दिल में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो दिलों के बजाय घर में जिंदा रहें? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानती हो? क्या वो अपनी बेटियों को ऐसे छोड़कर जा सकते हैं? अम्मी, अगर बाबा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। वो ऑपरेशन थिएटर से बिल्कुल ठीक होकर बाहर आएंगे और हमारे साथ घर जाएंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, कैसे हैं आप? वो मुझे आपके वालिद साहब के घर के हवाले से कुछ बात बतानी थी। जी बताइए, सुन रहा हूँ मैं। मैंने अभी इलेक्ट्रिक बॉक्स खोल के देखा तो मैं काफी हैरान हूँ। मैंने सुना था कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन यहाँ पर फ्यूज और ब्रेकर्स तो सब ठीक है, तो आग लगने की वजह शायद कुछ और होगी। असगर, लेकिन यहाँ पर फ्यूज और ब्रेकर्स तो सब ठीक है, तो आग लगने की वजह शायद कुछ और होगी। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? जिस आग में मैंने अपने घर वाले खो दिए, वो आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। क्या? जिम अंकल हमारा घर ठीक करवा रहे थे। अगर सलीम भाई की बात सही है तो वो हादसा वैसा नहीं था जैसा रिपोर्ट में लिखा गया था। मेरे बाबा कैसे हैं? इरहान, इरहान जिम कैसा है? मुझे अफसोस है वर्दा, बहुत अफसोस है। नहीं। अफसोस क्यों है, ठीक से बताओ इरहान। सर्जरी वैसी नहीं हुई जैसे सोचा था, बदकिस्मती से। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? जिम जिंदा है, अभी फिक्र की बात नहीं, लेकिन अभी खुश होना ठीक नहीं है। ट्यूमर रिमूव करने में हम कामयाब हो गए, लेकिन अगले 48 घंटे क्रिटिकल है। अगर वो अपनी जिंदगी की जंग जीत भी जाता है तब भी हम कुछ कह नहीं सकते कि नताइज क्या होंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप तफसील से बता सकते हैं? सबसे पहले हमें जिम को आईसीयू में मुंतकिल करना पड़ेगा, लेकिन जब वो होश में आएगा तभी पता चल सकता है कि वो बचेगा या नहीं। ये सारा मामला है, इसलिए आपको हर चीज के लिए पहले से तैयार रहना होगा। इलिया, इलिया, एलिया, क्या हुआ क्या कोई नर्स है यहाँ पे? एलिया, चले आराम हो से। गया है तुम्हें? हाँ, बच्चे खाना खाने क्यों नहीं आए? हम उन्हें कुछ भी कह ले वो नहीं मानने वाले। कह रहे हैं कि भूख नहीं है। मैंने तो बच्चों को लालच देकर भी देख लिया है, मगर वो नहीं मानेंगे लगता है। तुमने ठीक से समझाया होता तो वो आ जाते, लेकिन तुमसे तो कुछ होता नहीं। खैर, मैं खुद जाके बुलाती हूँ। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। चलो हम स्विमिंग करते हैं। तुम चाहो तो स्विमिंग कर लो ज़ैर, मैं नहीं करूंगी, बाबा का इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे बगैर स्विमिंग नहीं करूँगा, तुम्हारे बगैर। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम दोनों खाना खाने क्यों नहीं आए?
बाहर यहाँ पर कितनी ठंड हो रही है और पानी में पाँव डाल रखे हैं तुम लोगों ने। चलो अंदर चलो, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है मैंने, चलो आ जाओ। फातिमा साहिबा, मैं अपने बाबा का इंतजार करूंगी यहाँ बैठ के। यहाँ बैठ के क्यों इंतजार करोगी? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से दरवाजा साफ नजर आता है। बाबा के आते ही मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मगर हो सकता है तुम्हारे बाबा आज रात घर ना आ सके। लेकिन वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बेटी ऑपरेशन के फौरन बाद छुट्टी नहीं मिलती है। 1-2 दिन मरीज को हॉस्पिटल में रखा जाता है। हाँ ऐसा ही है, इसे ऑब्जर्वेशन पीरियड कहते हैं। हाँ हाँ आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, चलो अब अंदर चलो फौरन, चलो। तो फिर मैं ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होने तक यहीं बैठी रहूंगी। या अल्लाह, इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं। देखो बेटी, सुबह तक बहुत सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार हो जाओगी। तुम यहाँ बैठोगी तो जम जाओगी। इंसान को जमने के लिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे जाना होता है। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। 33 डिग्री पर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और जब इंसान 28 डिग्री तक पहुँचता है तो अपना होश खोने लगता है और 21 डिग्री या उससे कम पर डीप हाइपोथर्मिया होता है। झटके आते हैं, हाथ पांव जलने लगते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा और होश में भी हूँ, हाथ पांव में जलन भी नहीं हो रही, तो इसीलिए मेरा जमना मुमकिन नहीं है फातिमा साहिबा। भूख भी नहीं लग रही और सर्दी भी नहीं लग रही, और अगर सर्दी लग रही होती तो मैं अब तक वॉशरूम जा चुका होता। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों के लिए गर्म कपड़े ले आती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद करना। बेटा बेहतर महसूस हो रहा है? नहीं। ऐसा करते हैं, इसको भी कोई ड्रिप वगैरह लगवा देते हैं। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो लगता है इसी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया। जूस पिला देते हैं, अगर फिर भी ठीक ना हुई तो डॉक्टर को दिखा देंगे। अगर बाबा को होश ना आया तो हम क्या करेंगे अम्मी? अगर आदमी एक बाप है तो वो अपने खानदान को, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाए बाप हिम्मत नहीं हारता। फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं अता को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ रहूंगा और मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हारे बाबा भी ऐसा ही सोचते हो। आपकी इजाजत हो तो अता अकेला है, मैं उसके पास जाना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए हारून साहब। ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। मैं हारून साहब को रुखसत करके आती हूँ, उसके बाद आयशा को कॉल करेंगे। वो परेशान हो रही होगी, बता देंगे उसे। असगर भी अभी आ जाएगा। हारून साहब, माफ़ी चाहती हूँ मैं, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बात बहुत ज़रूरी है मगर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से इस बात को शुरू करूँ मैं। आप कह सकती हैं मुझसे जो कहना है, कहिए, सुन रहा हूँ। जिम की अभी तबीयत ख़राब होने से पहले मेरी आपको लेकर उससे बहस हो रही थी। बस मैं उन बातों को जहन से नहीं निकाल पा रही हूँ। किस चीज़ पर बात हो रही थी? मैं आपको ये बात किस तरह समझाऊं, मुझे खुद नहीं मालूम। देखें हारून साहब, मुझे अता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव है और ये भी मालूम है कि आपके दिल में कोई बुरी नीयत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिम इस सब को लेकर बहुत गलत सोच रहा था। ठीक है, जिम साहब के होते हुए मैं कोशिश करूंगा आपके आसपास ना आऊं। बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है हारून साहब। लेकिन जिम के होश में आते ही अगर वो आपको यहाँ देखेगा तो वो फिर से कुछ गलत समझेगा। यानी अगर अल्लाह करे होश आ जाए उसे। ठीक है, इन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। कोशिश करूंगा मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। हकीकत है कि शक इंसान को अंदर से खा जाता है और ऐसी सूरत हाल में होते हुए इंसान से बहुत गलतियां भी करवा देता है। हम वैसे ही करेंगे जैसा जिम साहब चाहते हैं, लेकिन अपने अता को बचाकर जो किया है उसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। जिम साहब के ठीक होने तक मुझे यहाँ रुकने से मना नहीं कीजिएगा। अगर मैं यहाँ ना भी हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं किसी भी वक्त। बहुत शुक्रिया हारून साहब, दिल से आपका शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। ये खा लो। मेरा मूड नहीं है अस्कर, मुझे नहीं खाना।
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी वजह से भी परेशान हो तो मत खाओ। ठीक है, लाओ दो मुझे। खोल दूं मैं? हाँ ठीक है, कराओ ना बात, जो कहना है खुल के कहो, क्या है? अच्छा बताओ, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? रुको, तुम मत बताओ, मैं अंदाजा लगाता हूँ। 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 साल का, नहीं, या शायद 8 साल का। अभी तो खिड़की पर खड़ा था वो, और इस उम्र के बच्चे को अभी तक सो जाना चाहिए। वजह जो भी, उन्होंने जो किया वो गलत है। हम सब एक खानदान हैं, खानदान। अगर ऐसे ही एक दूसरे की पीठ पीछे झूठ बोलेंगे तो फिर हमारा भरोसा कहाँ गया, बताओ मुझे। मैं तुम्हारे बाबा का दिफा नहीं कर रही लिया, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर में ये भरोसे का मसला नहीं है, इसे फिक्र भी कह सकते हैं। अल्लाह गारत करे। आखिरकार तुम्हें याद आ ही गई मेरी। काम में मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका मैं। ऐसा भी कौन सा काम था कि तुमने मेरी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा? खैर, क्या हाल है? हाँ ठीक है, कराओ ना बात, जो कहना है खुल के कहो, क्या है? अच्छा बताओ, तुम्हारा बेटा कितने साल का है? रुको, तुम मत बताओ, मैं अंदाजा लगाता हूँ। 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 साल का, नहीं, या शायद 8 साल का। अभी तो खिड़की पर खड़ा था वो, और इस उम्र के बच्चे को अभी तक सो जाना चाहिए, है ना? तुम जैसे बाप से यही उम्मीद थी। मेरी बात सुन लो गौर से, मेरे बेटे से ना दूर रहो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, सुन रहे हो तुम ये? मेरी अम्मी की कॉल आ रही है। हाँ हाँ, जवाब दो, कॉल उठाओ, जवाब दो। हेलो, तुम ठीक हो आयशा? मुझे लगता है कि आपने बाबा की हालत बताने के लिए कॉल की है अम्मी। हाँ बेटा, यही बात है। वो दरअसल तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो अब उन्हें आराम करने के लिए थोड़ी देर बेहोश रखा गया है ताकि वो ठीक हो जाए। फिक्र की बात नहीं है कोई। मुझे लगता है आप भी बाबा की तरह मुझसे झूठ बोल रही हैं। मेरी जान, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि आप रुक रुक कर बोल रही हैं और आवाज़ भी कांप रही है, और नॉर्मली आप जुमलों के बीच में ऐसा नहीं करती। बेटा, मैं थक गई हूँ ना बहुत ज़्यादा इस वजह से, और जाहिर है जो कुछ हुआ है उस पर उदास भी हूँ बहुत ज़्यादा। और अगर तुम्हारे बाबा ठीक नहीं होते तो क्या मैं तुमसे इस तरह नॉर्मल बात कर रही होती आयशा? उस वक्त आप शायद रो रही होती, या फिर आपको बेहोशी की दवाई देकर सुला दिया होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब तुम भी परेशान मत होना, ठीक है? उज़ैर, अब हम पुरसुकून हो सकते हैं। हाँ, आराम कर सकते हैं। ओह ओह ओह, हम रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी आराम करो। बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। मैं जब तक नहीं सो सकती जब तक घर का कोई फर्द मौजूद ना हो। मैं नहीं सो सकता, अपने भाई के बगैर। वो नहीं आएगा तो नहीं सोऊंगा। ठीक है, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालती हूँ, लेकिन पहले मुझे फातिमा साहिबा को फ़ोन करके खबर देनी है, ठीक है? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम दोनों से। अम्मी बहुत प्यार करती हैं हम दोनों से, और वो कुछ इस तरह कह रही थी कि हम दोनों उनके दिल के अंदर मौजूद हैं। कुछ ठीक से समझ नहीं आया मुझे। मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत है मुझे उनसे। हाँ, बाबा आज रात घर नहीं आएंगे तो हम अंदर जा सकते हैं। हाँ चलो चलो, अब हम अंदर चलते हैं आयशा। ठीक है, सुकून हो गया। लो, अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब तुम्हें लेकर तुम्हारी अम्मी परेशान नहीं होगी। ये कचरा फेंक कर आता हूं मैं। और उस वक्त तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिम अंकल। बाबा, बाबा,
जिम अंकल को उठाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो, देख लिया? आप मरने वाले तो नहीं है ना बाबा? नहीं मरूंगा मैं। अरे मेरी जान, जिंदगी तो बहुत छोटी सी है। किसकी कितनी उम्र लिखी है ये हम नहीं जानते, और ऊपर से तुमने भी शहर छोड़ने का ही फैसला कर लिया। बाबा, किस किस्म की फजूल बात है? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जिंदगी की हकीकत तो असल में यही है। उन्हें पता था। क्या पता था उन्हें? बाबा को मालूम था कि वो बीमार है, हत्ता कि वो ये भी जानते थे कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कितनी रातें जागा हूँ यही सोच सोच के कि मैं उन्हें ये बातें बताऊं या नहीं बताऊं, और मैं नहीं बता सका। अब जो हो रहा है वही ठीक है। एरहान, मेरा फोन दे दो जरा से। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी किसी को कुछ मत बताना। अगर मैं सर्जरी से जिंदा वापस आ गया तो मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा, लेकिन अभी किसी से भी कुछ मत कहना। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? उनकी बातों से और जो कुछ हुआ था उनके साथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बाबा को। मैं उनके बारे में कभी गलत नहीं हो सकती। अगर ऐसा था भी सही तो ये बात छुपाने की जरूर कोई वजह होगी। खुदा के लिए असगर, वो अपने घर वालों से इतनी अहम बात क्यों छुपाएंगे, ताकि इस तरह हमें अचानक से हैरान और परेशान कर दें जैसे अभी किया है? शायद वो तुम लोगों को परेशान ना करना चाहते हो। मेरे सामने मेरे बाबा का दिफा मत करो। वजह जो भी, उन्होंने जो किया वो गलत है। हम सब एक खानदान हैं, खानदान। अगर ऐसे ही एक दूसरे की पीठ पीछे झूठ बोलेंगे तो फिर हमारा भरोसा कहाँ गया, बताओ मुझे। मैं तुम्हारे बाबा का दिफा नहीं कर रही लिया, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर में ये भरोसे का मसला नहीं है, इसे फिक्र भी कह सकते हैं। लगता है मेरे और मेरे बाबा की मोहब्बत को समझने की सोच एक जैसी नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो हमसे कैसे छुपा सकते हैं इतनी बड़ी बात। सबसे पहले तो मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहोगे, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें वाकई इस चोटी से नीचे गिरा दूंगा। दूसरा ये कि तुम मेरे कहने पर किसी की जान लोगे। जिम ऑल गुड। अपने दिल को इस तरह परेशान मत करो बेटा, इससे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ना मुझसे कुछ होगा। हमारे पास सिर्फ दुआ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये बात तुम्हें भी मालूम है। तो इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, ठीक है? ठीक है। टैक्टिक्स को दुश्मन की चालों के मुताबिक डिफाइन करना एक कमांडर की फतह का इंदिया होता है। इसके बारे में कभी सुना है? तुमने ये फजूल बातें सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है? शहर का खूबसूरत नजारा चोटी से होता है सलमान। छुप के पीछे बैठकर नजारे से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। क्या हुआ सलमान, डर तो नहीं रहे कि मैं तुम्हें यहां से धक्का दे दूंगा? तुम्हारी इस धमकी से मैं नहीं डरने वाला। नीचे तो तुम जाओगे, और वैसे भी तुम्हारा मकसद यही है ना कि मुझसे किसी तरह जान छूट जाए? हाँ, गलत सोच रहे हो सलमान। कोई ताल्लुक नहीं मेरा तुमसे, मेरा दुश्मन कोई और है। उसे हराकर मैं जरूर जीत जाऊंगा। उसके बाद तुमसे करेंगे बात। तुम उस मुर्गी को हलाल कर रहे हो जो सोने के अंडे देती है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यकीन नहीं है मुझे। जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे गिरा सकते हो? बताओ कैसा लग रहा है नीचे? किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें यहाँ से गिरा दिया। हाँ? कम से कम यहाँ
अभी हयात को भी कुछ खाने को मिलेगा और मेरी भी तुम जैसे ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी, है ना? क्या कहती हो? कैसा है सब नजारा? हाँ? मैं तुम्हें यहां से धक्का नहीं दूंगा सलमान, दौलत से माला माल कर दूंगा। बदले में क्या करना होगा? जबरदस्त। सबसे पहले तो मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहोगे, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें वाकई इस चोटी से नीचे गिरा दूंगा। दूसरा ये कि तुम मेरे कहने पर किसी की जान लोगे। जे मौलगुल। उसके घर वालों के सिवा किसी को उम्मीद नहीं कि वो होश में आएगा। अगर वो कोमा में ही मर गया तो सब यही कहेंगे कि यही मौत का वक्त था। उसकी मौत अगर अभी हो जाती है तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। रकम पहुंच गई तुम्हारे पास, काम तमाम करो, इतना ही मुआवजा और दिया जाएगा, समझ गए? समझो काम हो गया। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी और वो हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब घर में इतने लोग मौजूद हैं तो हमें जाने की क्या जरूरत है। मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा साथ रहें, लेकिन तुम तो जानती हो ना आयशा, जब तक नहीं सोएगी जब तक घर का कोई फर्द उसके साथ मौजूद ना हो, और वो वैसे भी अपने बाबा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहती कि वो जाग के मजीद परेशान हो। तुम तो जानती हो ना, वो बहुत हसास दिल की मालिक है। पता है मुझे, लेकिन मेरा दिल यही लगा रहेगा अम्मी। जानती हूँ मैं। अपने दिल को इस तरह परेशान मत करो बेटा, इससे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ना मुझसे कुछ होगा। हमारे पास सिर्फ दुआ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये बात तुम्हें भी मालूम है। तो इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, ठीक है? ठीक है। और तुम भी अपने भाई को ज्यादा इंतजार मत करवाओ असगर। मैंने फोन पर सुना था, वो कह रहा था कि अपने भाई के आने से पहले मैं नहीं सोऊंगा, और बच्चे तुम्हारी अमानत में है असगर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अगर कोई भी बात हो तो हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है बेटा, चलो जाओ, कोई मसला हो तो मुझे बताना। बहुत एहतियात से जाना तुम दोनों। और बात सुनो, जितना हो सके उनके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करना, क्योंकि आयशा सब कुछ समझती है, ठीक है? ठीक है, आप फिक्र मत करें अम्मी। चलो जाओ बेटा। अगर तुम रोना चाहते हो तो दिल खोल कर रो लो इलिया। बाबा, असगर, असगर, मैं अपने बाबा को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। अपनों को खोने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ इलिया। फोन बज रहा है तुम्हारा। मुझे पता ही नहीं चला। हाँ कहो मीरो। हाँ, शुक्र है। मैंने तुम्हारे एग्जाम के बारे में पूछने के लिए कॉल की थी, लेकिन तुमसे बात ना हो सकी। फिर मेरी सारा से बात हुई, उसने बताया क्या हुआ है। जिम अंकल कैसे हैं अब? तुम कैसी हो? तुम तो ठीक हो ना? नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। मेरे बाबा सर्जरी से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता कि क्या होगा। अल्लाह उनको जल्द सेहत दे लिया। क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं,
हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाश करने होटल आया था, लेकिन कल फुचा में होऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है मीरो, वैसे भी तुम्हारे अपने बहुत मसाइल हैं। मैं आ ही रहा था, सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। फिक्र मत करो, मैं अकेली नहीं हूँ, असगर साथ है मेरे। चलो ठीक है, ओके, फिर बात होगी। फिर से हीरो बनने निकला है। ये आपको देने के लिए कहा गया था। क्या है ये? एलिया साहिबा की थोड़ी सी पेमेंट रह गई थी। होटल का बिल तो पे हो गया था, लेकिन ये रह गई थी। लाइए, मैं देख लेता हूँ। मैं ये संभाल तो लूंगा, मगर मुझे मेरे कार्ड नहीं मिल रहे। मुझे जरा 1 मिनट दे, मैं कॉल करके आता हूँ। एलिया साहिबा का कुछ सामान रह गया था, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हेलो अम्मी, मुझे आपसे एक आखिरी फेवर चाहिए, लेकिन इस बार एक कर्ज के तौर पे। असगर, हम कुछ देर रुक सकते हैं क्या? क्या हुआ? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? एलिया, क्या तुम गाड़ी रोक सकते हो? अगर तुम रोना चाहते हो तो दिल खोल कर रो लो एलिया। बाबा, असगर, असगर, मैं अपने बाबा को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। अपनों को खोने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ एलिया। मैंने अस्पताल में खुद को रोके रखा था ताकि अम्मी परेशान ना हो जाए। अब आयशा के लिए खुद को संभालना होगा मुझे माफ करना। मैं सिर्फ तुमसे ही अपनी तकलीफ शेयर कर सकती हूँ असगर, और कोई मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दुख तो कम नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सहारा जरूर दे सकता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो तुम तक कोई दुख नहीं पहुंचने देता, अपने सर ले लेता। तुमने कैसे खुद को संभाला? अपने पेरेंट्स के जाने के बाद कैसे संभाला? मैंने सुना था कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन यहाँ पर फ्यूज और ब्रेकर्स तो सब ठीक है, तो आग लगने की वजह शायद कुछ और होगी। उज़ैर के सहारे खड़ा रहा। मैंने अपने भाई और अपने प्यारों का सहारा लिया। उन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला। मुझे उस बारे में सोचने ही नहीं दिया, और मुझे यकीन है कि जिम अंकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो, और जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। जितना रोना है रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। शुक्रिया। चाय? शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ इस तरह खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा वर्दा। खुद को थका रही हो तुम। क्या तुम घर जाकर थोड़ी देर आराम नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि इस एहसास से कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये गुस्सा किस बात पर था? यहाँ आने से पहले कोई झगड़ा हुआ था तुम दोनों का? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि एम्बुलेंस के स्टाफ ने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ था और खून जम जाने की वजह से ऑपरेशन किया गया। मुझे तो ट्यूमर का मसला लगा था उस वक्त।
हाँ वो मसला भी था, मगर हमारी बहुत बड़ी बहस हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से उसका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था। जब हमारे प्यारे हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हम खुद में ही वजह तलाश करते हैं वर्दा, मगर हकीकत में हम उसके जिम्मेदार नहीं होते। जिम तो पहले से ही बीमार था। जो कुछ हुआ ये आज नहीं तो फिर कल हो जाता। तो तुम इस सबका खुद को कसूरवार मत ठहराओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आपकी ड्यूटी तो खत्म हो गई है ना? आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? डॉक्टर की ड्यूटी तो खत्म हो गई है, मगर दोस्त का फर्ज अभी भी बाकी है। मैं तुम्हें और इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया रेहान आपका, दिल से। क्या मुझे देखकर लग रहा है कि मैं रोई हूँ? तुम्हारा रोना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि तुम अपने बाबा के लिए परेशान थी। लेकिन अब जरूरी यह है कि तुम आयशा के सामने कैसे बर्ताव करते हो। मैं बाहर थी पूरा दिन, इसीलिए मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए ठीक किया है ताकि तुम मजीद खूबसूरत लगो। इन्हें ऐसे ही रहने देना, वरना अच्छी नहीं लगोगी। बहुत बुरे हो तुम। लेकिन तुम्हें हंसाने में कामयाब तो हो जाता हूँ ना। अच्छा रुको। Morning, sunshine. Ew. When's the last time you brushed your teeth? You will become the greatest dancer, and I will become the greatest inventor ever. I've got a job with the man who is. भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। फिर तो एलिया भी आ गई होगी। भाई बहुत याद किया मैंने आपको भाई, बहुत याद किया, बहुत याद आई आपकी। मेरे भाई, मेरी जान। एलिया बेटी, सब ठीक तो है ना? वैसा ही है सब। मेरा मतलब सब कुछ ठीक है, इसीलिए हम घर वापस आए हैं। अच्छा तो वर्दा आंटी रुकेंगी फिर? हाँ, ताकि जब बाबा होश में आए तो उनके पास कोई मौजूद हो। आप लोगों को भी बहुत परेशानी हुई, यकीनन आप लोग भी थक गए होंगे। नहीं एलिया, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं।